मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग जो है सेम चीज़ को, जो बचा हुआ चीज़ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन कौन सा ऐसा बीमारियां हैं जो अब इम्पोर्टेंस जो है क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम में जो है आने वाले हैं और ख़ासकर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि जो रिकेट्स है वो किसके कारण होता है। रिकेट्स जो डिजीज है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है टू अवॉइड द इन्फेंट फ्रॉम मदर मिल्क इज नॉन एज विनिंग। हम बच्चों में जो है दूध मदर मिल्क बच्चा में जो है अवॉइड करते हैं। कब करते हैं उसको क्या बोलते हैं, विनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट सभी को स्वास्थ्य सन जो है डैश तक बढ़ाया गया। हेल्थ फॉर ऑल हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द ईयर 200। मतलब जो है हेल्थ फॉर ऑल जो है ये कौन सा ईयर में जो है ये बढ़ावा दिया गया, तो 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संघ की स्थापना हुई थी। तो पिछले क्लास में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। WHO आर इस्टेब्लिश इन द ईयर 1948। जो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है शिशु को स्तनपान छुड़ाने को कहते हैं डैश, मतलब विनिंग कहते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस जो है मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है मरासमस के कारण जो है डैश की कमी है। मरासमस इज काउज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट है कि 46 नंबर है वैक्सीन वायरल हेपेटाइटिस के लिए दी जाती है। मतलब इसके लिए कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, कौन सा वैक्सीन जो है हेपेटाइटिस के लिए हम देते हैं, तो HBsIg वैक्सीन इज गिवन फॉर द वायरल हेपेटाइटिस। जो हम लोग का वायरस हेपेटाइटिस नामक जो बीमारी होता है उसके लिए HBIg वैक्सीन दिया जाता है। नेक्स्ट है महिला की अस्थायी नसबंदी ऑपरेशन को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ऑपरेशन फॉर परमानेंट स्टेरिलाइजेशन इन फीमेल इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी, जिसको हम लोग महिला नसबंदी के नाम से जानते हैं। उसमें जो है ट्यूबेक्टोमी, महिला का अस्थायी नसबंदी को हम ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। और इसमें जो है जो महिला का जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसको हम सर्जरी करके वहाँ पे हम और ट्यूब को बांध देते हैं। नेक्स्ट है मलेरिया डैश के कारण होता है, किसके कारण होता है मलेरिया, तो मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम पैरासाइट। ये मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम के कारण होता है। प्लाज्मोडियम 4 टाइप का होता है, उसमें से पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड द प्लाज्मोडियम जो है मलेरी। इतना सब के कारण जो है प्लाज्मोडियम मलेरी, इतना सब के कारण जो है ये मलेरिया बीमारी होता है। नेक्स्ट है स्केबिस के कारण होता है। स्केबिस जो है किसके कारण होता है, तो स्केबिस डिजीज काउज्ड बाय माइट के कारण जो है स्केबिस नामक बीमारी होता है। नेक्स्ट है पलेग्रा डैश की कमी से होता है, किसकी कमी के से पलेग्रा होता है, तो पलेग्रा इज काउज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B5 नियासिन। जो हमारा नियासिन है जिसके कारण नियासिन की डेफिशिएंसी के कारण जो है पलेग्रा नामक बीमारी होता है, जिसमें 3 चीज़ होगा 3P 3D होता है, डिप्थेरिया, डिप्नेशिया एंड जो है डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट है 51 द डेप्थ ऑफ वाटर सील इन द RCA लैट्रिन इज 2 सेंटीमीटर। जो RCA लैट्रिन होता है उसका डेप्थ होगा 2 सेंटीमीटर का होता है। नेक्स्ट ईच माइट कॉज ईच माइट जो होता है वो स्केबिस कॉज करता है। नेक्स्ट है नियोन इज द इंसर्ट गैस। नियोन एक प्रकार का इनर्ट गैस है। नेक्स्ट 1 ग्राम ऑफ फैट गिव 9 कैलोरी।
मतलब ये 1 ग्राम फैट जो है 9 किलो कैलोरी जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हम लोग देखेंगे द टाइम इंटरवल बिटवीन एंट्री ऑफ डिजीज एजेंट इन द बॉडी एंड अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। जो इंक्यूबेशन पीरियड किसको बोलते हैं, तो इंक्यूबेशन पीरियड जो है इंटरवल बिटवीन एंट्री ऑफ डिजीज एजेंट इन द बॉडी, मतलब हमारा बॉडी में जो है जितना टाइम में वायरस कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस एंट्री किया और एंट्री करने के बाद जो है वो कितना दिन के बाद सिम्टम्स दिखा रहा है, उस ड्यूरेशन को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट है 56 वाइटल लेयर इन द हार्ट ऑफ स्लो एंड सैंड फिल्टर। जो वाइटल लेयर होता है हार्ट का वो सोलो सैंड फिल्टर का होता है। नेक्स्ट है विटामिन डी इज फैट सोलुबल विटामिन। विटामिन डी एक प्रकार का फैट सोलुबल विटामिन होता है। विटामिन 2 प्रकार का होता है, वाटर सोलुबल विटामिन एंड फैट सोलुबल विटामिन। जो वाटर के साथ घुलनशील होता है उसको हम वाटर सोलुबल विटामिन बोलते हैं, और जो फैट के साथ घुलनशील होता है उसको हम लोग फैट सोलुबल विटामिन के नाम से जानते हैं। तो फैट सोलुबल विटामिन है विटामिन ए, डी, के एंड ई, एंड वाटर सोलुबल विटामिन में आते हैं विटामिन बी एंड सी। नेक्स्ट है ट्यूबलाइट गिव लेस हीट दैन फिलामेंट लैम्प्स। जो ट्यूबलाइट होता है वो लेस हीट देते हैं कंपेरिजन फिलामेंट लैम्प से। नेक्स्ट है बीसीजी वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट द ट्यूबरक्लोसिस डिजीज। ये ट्यूबरक्लोसिस के प्रिवेंशन के लिए हम बीसीजी लगाते हैं। नेक्स्ट है होम विजिट इज द बैकबोन ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। जो होम विजिट होता है वो बैकबोन है, बैकबोन मतलब रीढ़ का हड्डी है पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में। नेक्स्ट है मनुष्य के चारों ओर के सभी कारकों को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स सराउंडिंग मेन्स आर कॉल्ड इन्वायरमेंट। मनुष्य के चारों ओर के जो वातावरण को हम लोग जो है वो इन्वायरमेंट, ये मतलब चारों ओर फैले आवरण को हम वातावरण कहते हैं। नेक्स्ट है हमें प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कम से कम 10 लीटर पेयजल की आवश्यकता होती है। तो प्रतिदिन हमको 2 से 3 लीटर जो है पेयजल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है वह संधिपात जो संक्रामक कारक को संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक हस्तांतरित करता है उसे डैश कहते हैं। एन आर्थ्रोपोड विच ट्रांसफर द इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी होस्ट इज कॉल्ड एजेंट। इसको हम जो है एजेंट कहते हैं। नेक्स्ट है 74 मंद रेत फिल्टर में डैश मुख्य निस्यंदन माध्यम है। वाइटल लेयर इज द मेन फिल्टरेशन मीडियम इज द स्लो सैंड फिल्टर वाइटल लेयर बोलते हैं। नेक्स्ट है क्लोरीन मिलाने के बाद जल में मुख्य अवशिष्ट क्लोरीन की मात्रा ज्ञात करने के लिए डैश परीक्षण किया जाता है। क्लोरीन मिलाने के बाद जो है उसमें जो है क्लोरीन की मात्रा जो है कितना है ये परीक्षण हम कैसे करेंगे, तो ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट इज डन टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ फ्री रेसिडुअल क्लोरीन इन वाटर आफ्टर क्लोरीनेशन। जब हम जो है ये क्लोरीन जो है कोई में जल में मिलाते हैं और उसके मात्रा ज्ञात करने के लिए ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट परीक्षण करते हैं हम। नेक्स्ट है स्वास्थ्य शिक्षा के लिए चुने गए विषय में विशेषज्ञों द्वारा भाषण माला को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो Symposium is a series of speech and the selected subject for the health education by the experts. नेक्स्ट है स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है
वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज इंटरेस्ट। जब तक जो है कोई व्यक्ति इंटरेस्ट नहीं लेगा तब तक हमारा जो स्वास्थ्य शिक्षा का सिद्धांत है वो पूरा नहीं होगा। इंटरेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है शरीर में रोग कारक के प्रवेश और निदानिक चिन्ह व लक्षणों को प्रकट होने की अंतराल अवधि को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल का उद्देश्य स्वास्थ्य का डैश स्वास्थ्य का उन्नयन है। कौन सा स्वास्थ्य का? तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ। 1 एम ऑफ MCH केयर इज प्रमोशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक उन्नयन है। नेक्स्ट है 70 सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या की रीढ़ क्या है? तो हम लोग पिछले क्लास में ही देखे। होम विजिट क्या है? होम विजिट इज द बैकबोन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। होम विजिट जो है बैकबोन है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। नेक्स्ट 71 है कॉप्लिक स्पॉट के मामलों में कॉप्लिक स्पॉट कौन से मामलों में देखा जाता है? तो कॉप्लिक स्पॉट इज सीन इन द केस ऑफ मिजल्स। जो मिजल्स होता है खसरा जो होता है उसमें जो है कॉप्लिक स्पॉट्स जो है देखा जाता है। नेक्स्ट रोग की निरंतर जांच जिसे बीमारी की पुनरावृत्ति न हो डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हम इसको बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। रोग की निरंतर जांच जिसमें बीमारी की पुनरावृत्ति ना हो मतलब द कंटिन्यूएशन स्क्रूटनी ऑफ द फैक्टर डिटरमाइन द ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिजीज इज कॉल्ड एपिडेमियोलॉजी के नाम से हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट CSSM क्या है? उसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड। बच्चा का भी सुरक्षा और माता का भी सुरक्षा। नेक्स्ट है वह उपकरण जिससे हवा के वेग को मापा जाता है। वो कौन सा उपकरण है जिससे हम हवा का वेग को मापते हैं? तो ये इसका राइट आंसर है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से जो है हम एयर का वेलोसिटी को मापते हैं। नेक्स्ट दो तरफा सीखने की प्रक्रिया है। इन टू वे कम्युनिकेशन लर्निंग प्रोसेस इज डेमोक्रेटिक। ये एक प्रकार का डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट शोर को मापने की इकाई क्या है? तो शोर द यूनिट ऑफ मेजरिंग नॉइज इज नोन एज डेसीबेल। डेसीबेल से हम शोर को मापते हैं। नेक्स्ट है टिटनस करने वाला सूक्ष्मजीव है। टिटनस किसके कारण होता है? तो ये कोलेस्ट्रिडियम टिटेनाई के कारण जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। अब एक महामारी जो देश के साथ पूरी दुनिया भर में फैलती है क्या कहलाती है? तो एक महामारी जो देश के साथ पूरी दुनिया में जो फैलती है उसको हम जो पेंडेमिक बोलते हैं। एन एपिडेमिक विच स्प्रेड फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री और ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड पेंडेमिक। नेक्स्ट ORS का फुल फॉर्म क्या है? तो ORS का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। नेक्स्ट है एक RCA शौचालय में पानी की गहराई होता है। RCA शौचालय में जो है पानी की गहराई क्या होता है? तो डेप्थ ऑफ वाटर इज RCA लैट्रिन 20 मीटर। नेक्स्ट है ट्रैकलिंग छान विधि। ट्रैकलिंग छान विधि डैश के शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ट्रैकलिंग फिल्टर मेथड इज यूज फॉर द सीवेज प्यूरिफिकेशन। ये सीवेज प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है हाउस फ्लाई का दूसरा नाम क्या है? हाउस फ्लाई का दूसरा नाम होता है मस्का डोमेस्टिका। नेक्स्ट है डैश संयुक्त टीका का उदाहरण है। तो DPT इज वन एग्जाम्पल ऑफ कंबाइंड वैक्सीनेशन। MMR भी आप लोग यहाँ लिख सकते हो। नेक्स्ट है 84 कमरे में कीटाणु शोधन के लिए सबसे अधिक सलाह दी जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो ये गैस है फॉर्मालिन जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं रूम डिसइंफेक्शन में। नेक्स्ट है माला N एंड द माला D डैश गर्भ निरोधन के उभार कौन से गर्भ निरोध का? तो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक है जो माउथ से लिया जाता है। नेक्स्ट है 86 परिसंवाद विशेषज्ञों द्वारा डैश विषय पर भाषण की श्रृंखला है।
सिम्पोजियम इज द सीरीज ऑफ स्पीच ऑफ वन सब्जेक्ट बाय एक्सपर्ट। ये एक विषय है। नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है के तहत 30,000 जनसंख्या आती है, हिली एरिया में 20,000। इतना ही था दोस्तों, धन्यवाद।